शब्दों का सिलसिला सियासत में कई मायने रखता है, लेकिन जब शब्द सियासी गलियारे की दहलीज को लांघ कर अमर्यादित हो जाए तो फिर हंगामा हो जाता है। जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिला सुरक्षा और महिला कल्याण को लेकर दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अगर महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसे अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन कानपुर में एक तस्वीर सामने आई जिसने महिला सुरक्षा के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला विधायक नसीम सोलंकी हैं। दरअसल नसीम सोलंकी को फोन पर कॉल की जा रही है, फोन पर धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। हमारे साथ नसीम सोलंकी हैं। नसीम से एक बार बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कौन है जो धमकी दे रहा है, कौन है जो बदतमीजी से बात कर रहा है। नसीम, एक कॉल आई, उसका ऑडियो वायरल हो गया है, क्या लग रहा है कौन है ये, किस तरीके की बात कर रहा है? अपने आप को धीरज चड्ढा, और मैं स्वरूप नगर से धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ, ये अपनी पहचान बताते हैं। और जब भी फ़ोन करते हैं बहुत हद से बेहद बदतमीज़ी करते हैं वो आदमी। और जबकि हम उनसे बार बार बोल भी रहे थे कि आपको कहाँ अलाउ जलवाना है बता दीजिए, पॉइंट आप लिखवा दीजिए। हालांकि वो मेरी विधानसभा का नहीं है, पर हमने उससे जब भी कहा कि आपको कहाँ ज़रूरत है बता दीजिए, तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगे। और मंदिर पे आप नहीं जा रही हो, घर में बैठ के जला रही हो, अपने मेरे घर का एड्रेस उसको याद है, मेरा मोबाइल नंबर याद है, तो वो मुझे बार बार जो है धमका रहा था कि अपने घर में बैठ के जो अलाउ जला रही हो। ये उनकी धमकी थी। इससे पहले भी एक बार इसी शख्स ने आपको फोन किया था, उस पर भी अमर्यादित भाषा प्रयोग की गई थी। क्या लग रहा है लगातार इस तरीके की भाषा प्रयोग की जा रही, कोई साजिश है या फिर कोई व्यक्तिगत रंजिश? नहीं, ऐसा है ना, पिछली बार जब इनका फ़ोन आया था तो मैंने कोई रिएक्ट नहीं करा था। मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरी भी नहीं लगा था, क्योंकि हमने सोचा चुनाव का दौर है, पता नहीं कोई होगा, तो इस समय हमने नहीं ध्यान दिया था। और बल्कि ये ऑडियो उन्हीं की तरफ से वायरल हुई थी, उस उन्होंने ही जो है सब मीडिया एरिया में दिया होगा। फिर उसके बाद जो है ये हंगामा बरपा था। बाकी हमारी तरफ से तो कुछ था, मुझे लगा भी नहीं इतना ज़रूरी, पर इस बार ही अगर ये हुआ है, और इस बार तो बहुत हद पार कर दी है। मुझे बोल रहे थे तो मैंने बर्दाश्त करा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोला, तो वो हम लोगों को थोड़ा सा इसको देखने वाली, चिंता वाली बात है। आप विधायक हैं और उससे पहले एक महिला हैं। प्रदेश सरकार लगातार इस बात के लिए सख्त है कि महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी ना हो। बावजूद इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो क्या लग रहा है सरकार से क्या कहना आप चाह रही हैं? देखिए, जब ये फ़ोन आता है मेरे पास, तो मैं बमुश्किल 10 मिनट पहले हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, सीएम साहब के साथ थी मीटिंग में। उनकी बातें सुन रही थी कि वो क्या क्या कल्याण कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। और उसके बाद ये इस तरीके का फ़ोन आता है, तो मुझे एक ही दिन में एक सम्मान इनकी तरफ से मिला, और दूसरा वही सम्मान मुझे जूतों से मारने का मिला। तो मैं कौन से सम्मान को मानूं? और पहली बात तो मैं विपक्ष की नेता हूं क्या, इसलिए मेरे साथ ये व्यवहार हुआ जा रहा है? आप देख रहे हैं, मैंने आप ही के चैनल पे 3 दिन पहले एक बात कही थी कि विपक्ष की ही महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है। तो क्या हम लोग को महिला नहीं माने जा रहा है, या हम लोगों को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए क्या? इस तरीके के अगर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, वो अगर कहते हैं कि एक आदमी अगर बदमाशी करता है तो अगले चौराहे पर उसको ढेर कर देंगे, तो हम भी देखना चाहते हैं कि अगर आपके सूबे की एक हमें अपनी जो भी माने, वो बहन माने, बेटी माने, तो क्या मेरे लिए क्या कोई होगा? मेरे लिए कुछ इंसाफ है उनके पास? अगर इस तरीके की बात अगर मेरे साथ हो रही है, तो ये तो मेरा ऑडियो लीक हो गया। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बात को रख नहीं पाती क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होते। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप इस तरीके के जो है ऐसे लोगों का इलाज करा जाए, और देखा जाए कि आगे से किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार ना हो। आज आप पुलिस के पास भी गई थी, आपने तहरीर भी दी है। हालांकि जो आरोपी युवक है वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? हमने उनसे कहा कि आपने एक्शन लिया है, ठीक है, 151 में उसको भेज भी दिया गया, पर उसमें धाराएं बहुत हल्की थी, तो रूमी भाई ने दिया है उसमें अपना क्या कि उसको देख लिया जाए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जेल भेजना एक उसका वो नहीं है हल। उसका हल ये है कि अगर इस तरीके के लोगों को बढ़ावा मिलता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो कुछ हमारे कमिश्नर साहब ऐसा करें कि बाहर निकल के आए तो बिल्कुल सुधर के आए। काफी डरी हुई आप थी कुछ दिन पहले इसी ऑडियो को लेकर, फिर दोबारा इसी तरीके की बात। जो डर है उसका क्या स्तर है, कहाँ तक वो लग रहा है कि आप ये वाकई में आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता? जी, कल कल परसों रात में जब ये फ़ोन आया था, तो हम तो ऑलमोस्ट रोने ही लग गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब मेरा क्या होगा। मतलब मेरा क्या, मेरे बच्चों का, मेरा से हर चीज़ मेरे बच्चों से जुड़ी है, और हम परिवार है मेरा भी।
अभी जैसे बच्चियां हैं दोनों, मानो अगर ये इस तरीके की मानसिकता है इसकी, जो मेरे बारे में जानते हैं, घर भी है, पता भी है, सब मालूम है इनको, अगर मैं निकलती हूँ मेरे साथ तो सुरक्षाकर्मी होते हैं, ध्यान होता है, पर बच्चियां और मेरा परिवार कहाँ जाएगा। किसी प्रकार की अनहोनी का कोई खतरा? हाँ बिल्कुल है, मुझे डर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है वो 5th क्लास में रोज़ डेली स्कूल जाती है, पता नहीं बाहर आके कोई ऐसी बदतमीज़ी उसके साथ ना हो, या मेरा बेटा है स्कूल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पूरे सभी को पता है विधायक जी घर में नहीं है और हम अकेली महिला हैं जो अपने बच्चों को पाल ले, वो पता नहीं मुझ पर क्या अटैक कर दे। और ठीक है गार्ड भी है तो हमेशा थोड़ी ना होते, कभी ऐसा मोमेंट होता है कि निकल जाए अकेले चले गए, तो इस चीज़ का हमने कमिश्नर साहब को बोला है कि थोड़ा सा मेरा घर और कार्यालय जहाँ बैठते हैं वहाँ का देख लिया, या मेरा परिवार सुरक्षित रहे, तो इस तरीके की उसको जो है आदमी जब बाहर निकले तो थोड़ा सा उसको चेतावनी दे दें कि अब ये ऐसी हरकत ना करें, नहीं तो दूसरे लोगों को बढ़ावा मिलता है ऐसे। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी हैं, जिन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जो शख्स इन्हें फोन पर धमकियां दे रहा है, भले ही वो गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन उसकी हरकतें कहीं ना कहीं इनके पूरे परिवार को डरा रही है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, धाराएं क्या बढ़ाई जाती हैं। फिलहाल जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं उस पर भी इन्हें संशय है कि कहीं ना कहीं जो धाराएं हैं वो कम लगाई गई हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के दावे करते हैं तो फिर इन्हें भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। जहां एक ओर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीएम आतिशी और अब कानपुर की समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी अभद्र भाषा का शिकार हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।